तो दोस्तों आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल नोटबोर्ड में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मिड टर्म एग्ज़ाम जो था आज क्लास 6 संस्कृत का वो देखने वाले हैं कि पेपर कैसा आया था और आंसर क्या क्या होने वाले वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो 60 नंबर का ही आपका पेपर था और आपको 2.5 घंटे का पूरा टाइम मिला था करने का। ठीक है दोस्तों, और 4 सेक्शन थे पेपर में, आपको पता होगा। खंड आ जो था अपठित अबोधनम यानी पैसेज था 8 नंबर का। खंड ख था आपका रचनात्मक कार्य जिसमें आपको लिखना था 12 नंबर का। खंड ग था आपका व्याकरण 18 नंबर और खंड घ था आपका पठित बोधनम यानी जो आपकी बुक है उसमें से था 22 नंबर का। तो ये आपका पेपर था। सबसे पहले देखते हैं खंड का। तो इसमें ये पहला क्वेश्चन है 8 नंबर का। ये आपको 2 लाइन्स दे रखी हैं, अनुच्छेद टाइप दे रखा है और इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या है, एक पदेन उत्तरत यानी एक शब्द में आपको आंसर देना था, 4 में से कोई 3 आंसर करने थे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है सूर्योदय कदा भवति, सूर्योदय कब होता है, तो सूर्योदय प्रातः काले भवति। ठीक है, तो प्रातः काले इसका आंसर हो जाएगा। फिर है दूसरा सूर्योदयन किम भवति, तो उससे क्या होता है, तो उससे प्रकाश भवति, तो इसका आंसर भी यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है। फिर है तीसरा अहम प्रथम किम करोमि, मैं सबसे पहले क्या करूँगा, तो अहम प्रथम भूमे वंदनम करोमि, तो भूमे आएगा इसका आंसर। फिर है कानी विकसंती, तो पुष्पानी विकसंती। तो इस तरह के दोस्तों आसान क्वेश्चन थे आपके। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये करना था। सेकंड में आपको पूरे एक लाइन में आंसर देना था, 2 में से किन्हीं एक का। ठीक है, ये 2 नंबर का आंसर क्वेश्चन था, तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन। थर्ड में आपको जो पूछा है वो आपको बताना था। जैसे ये आपको सेंटेंस दिया है, क्रियापद आपको बताना है क्या है, तो इसमें जो क्रियापद होगा दोस्तों वो होगा भवती। ठीक है, तो इसका का जो ऑप्शन है भवती वाला सही होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको विभक्ति बतानी थी, कौन सी विभक्ति होगी। उसके बाद जैसे पुष्पाणी में आपको बताना था कौन सा वचन है, तो पुष्पाणी में दोनों कौन सा वचन होगा, ये बहुवचन होगा, तो ये तो ठीक है। फिर चौथे में आपको एक शीर्षक लिखना था, इस ये जो अनुच्छेद दिया है उससे रिलेटेड, तो आप कोई भी शीर्षक लिख सकते थे, 1 नंबर का ये था। तो अब आता है दूसरा आपका खंड ख, 12 नंबर का था। इसमें पहला क्वेश्चन क्या था कि आपको चित्र देखकर जो है यहाँ पे खाली स्थान भरना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मंजूषा आपको दे रखी है, मंजूषा यहाँ पे आपको देख रही है। इनमें से आपको कोई 4 करने थे, 5 क्वेश्चन है, कोई 4 करने थे। चित्र आपको दे रखे हैं और आपको भरना था। ठीक है दोस्तों, आसान था ये भी। या तो आप ये चित्र वाला करते हैं या तो आप अपना मम परिचय लिखते हैं। ठीक है, 4 लाइनें आपको लिखनी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन था दोस्तों, आपको यहाँ पे 5 चीज़ें दे रखी हैं, किन्हीं 4 को आपको मिलाना था। ठीक है, मिलान करना था, सही के साथ क्या मिलान होगा। ठीक है, फिर आता है सेक्शन सी जो है आपका यानी खंड ग, जिसमें व्याकरण थी दोस्तों 18 नंबर की। तो फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो 4 हैं, 4 पार्ट हैं, कोई 3 आपको पार्ट करने थे, 1-1 नंबर के थे, सही ऑप्शन आपको बताना था। सेम दोस्तों 5वां है, यहाँ पे भी 4 हैं, 3 आपको करने थे, सही ऑप्शन आपको बताना था। ठीक है, तो ये आपने याद करा होगा लट लकार। ठीक है, उससे आपको ये कर सकते थे आराम से। फिर है अगला क्वेश्चन अव्यय वाला। ठीक है, अव्यय सर्वनाम पद वाला। तो यहाँ पे भी दोस्तों 5 ऑप्शन है, 5 पार्ट है आपके पास और कोई आपको 4 करने थे। ठीक है, उसके बाद 7वां क्वेश्चन है आपको गिनती वाला दोस्तों। यहाँ पे आपको गिनती लिखनी थी कि 6 को हम क्या बोलते हैं, 2 ऑप्शन में से सही बताना था। इसमें भी सेम है, 5 पार्ट थे, कोई 4 आपको करना था। फिर है 8 दोस्तों, यहाँ पे आपको ये जो समय ले रखा है इसे शब्दों में लिखना था। ठीक है, तो कोई 4 आपको करने थे, तो ये आपका 4 नंबर का था। फिर है लास्ट सेक्शन खंड घ, 22 नंबर का था। तो इसमें जैसे 9वां क्वेश्चन है, आपको पाठांश दे रखा है, पाठ में से कुछ लाइनें दे रखी हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं। ठीक है, पहला एक पदेन है, एक शब्द में उत्तर देना था, 2 में से 1 पार्ट का। सेकंड में भी 2 पार्ट हैं, 2 में से 1 का करना था, पूरी लाइन में आंसर देना था आपको। ठीक है, ये 2 नंबर का था। थर्ड में आपको यथा निर्देश, जैसा पूछा है वैसा आपको बताना था। जैसे विभक्ति पूछी है, संति में वचनम कौन सा होगा, तो संति में बहुवचनम होता है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन थे आपके, ये 2 नंबर का था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, ये आपको पद्यांश दे रखा है, उस पर बेस यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं, एक पदेन वाले हैं, पूर्ण वाक्य वाले हैं और यथा निर्देश वाले हैं। जो आपसे पूछा है वो आपको बताना था। ठीक है, फिर 11वां आपका नाट्यांश है दोस्तों, नाटक की कुछ लाइनें दे रखी हैं और उस पर बेस यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे शुक का वचनम क्या है, तो शुक का तो दोस्तों एक वचन होता है, इस तरह से आपको बताना है। यहाँ पे क्रियापद क्या है, तो क्रियापद है चिंतयामी। ठीक है, फिर 12th है, इसमें वर्ण संयोजन या वियोजन करना है, यानी कि या तो इसको जोड़ के लिखना है या इसको तोड़ के लिखना है। तो 4 में से कोई 3 आपको करने थे, 3 नंबर का था यही। ठीक है, फिर 13वां क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे आपको
वर्ण या फिर विभक्ति आपको बतानी है कौन सी आएगी। तो 5 पार्ट थे, कोई 4 आपको करने थे, 4 नंबर का ये क्वेश्चन था। तो ये दोस्तों आपका पूरा संस्कृत का पेपर था क्लास 6 का, जो मिड टर्म एग्ज़ाम आज हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पेपर था। पेपर की बात करूँ दोस्तों, संस्कृत का पेपर हमेशा आसान आता है क्योंकि आपको चॉइस बहुत मिलती है। हर क्वेश्चन में आपके पास चॉइस होती है। आपको कुछ बेसिक चीज़ें याद करनी है। अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया लेकिन आप नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम देंगे तो याद रखिए कुछ चीज़ें याद करनी है बस आपको, जैसे समय याद करना है, गिनती याद करनी है, उसके अलावा लट लकार आप याद कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा विभक्ति है, 7 विभक्ति है, वो आपको याद कर लेनी है, कारक याद कर लेने हैं, मम परिचय की लाइनें याद कर लीजिए आप। बस ये कुछ बेसिक चीज़ें जो आप कर लीजिए। बाकी सारा जो आपको पैसेज बेस्ड होता है तो आप पैसेज में से देख के आराम से आंसर कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका पेपर था क्लास 6 का जो आज दोस्तों मिड टर्म एग्ज़ाम हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपने पेपर देख लिया होगा दोस्तों। आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और सब्जेक्ट के, किसी और क्लास के पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।